बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कहानी समझा दी। अब आपको ये कहानी पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, यह आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद शब्द वाटिका दी गई है, उसमें कुछ नए शब्दों के अर्थ दिए हैं, साथ ही में एक कहावत दी गई है, तो वो भी आपको नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद खोजबीन में आपको प्रश्न दिया है, भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। मुद्दे हैं इसके विभाग। भारतीय सेना के कौन से विभाग है? पद, कौन से पद होते हैं? वेशभूषा, सैनिकों की वेशभूषा कैसे रहती है? कार्य, और भारतीय सेना के कार्य। तो ये जानकारी आपको ढूंढनी है और लिखनी है। अब मैं आपको इस कहानी में जो विराम चिन्ह आए हैं वो बताती हूँ। दोहरा अवतरण चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, इकहरा अवतरण चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्पविराम, योजक चिन्ह। अब स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, किसने किससे कहा है? उसमें क, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो यह वाक्य गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। फिर, जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। तो ये वाक्य आशीष ने अन्य विद्यार्थियों से कहा है। ये आपको कंप्लीट करना है नोटबुक में। उसके बाद प्रश्न दूसरा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ। कहानी का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह। यह शीर्षक एकदम सार्थक है। एसंबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, परंतु यदि कुछ करने की चाह हो तो धीरे धीरे उसकी पूर्ति के रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया। उनकी लगन देखकर गांव के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए। एक बुजुर्ग ने रेत उपलब्ध कराई, अन्य लोगों ने श्रमदान किया और सबके सामूहिक प्रयासों से 15 दिनों में पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वालों और पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों को बरसात के दिनों में होने वाली परेशानी से सदा के लिए छुटकारा मिल गया। फिर तीसरा प्रश्न है, आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो। तो आपने देखी हुई किसी एक घटना का वर्णन आपने लिखना है। फिर चौथा प्रश्न है, इस कहानी का सारांश लिखो। तो यह सारांश मैं आपको समझा देती हूँ। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बस्ती नाले के एक ओर थी, पाठशाला और खेत दूसरी ओर थे। बरसात के दिनों में नाले में इतना पानी भर जाता था कि बच्चे पाठशाला नहीं जा पाते थे। एक बार सब बच्चों ने आपस में सलाह करके नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के सब लोगों से चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। तो इस प्रकार आपको इस कहानी का सारांश आपकी नोटबुक में लिखना है। अब अध्ययन कौशल में प्रश्न है, संदर्भ स्रोतों द्वारा निम्न रोगों से बचने के लिए दिए जाने वाले टीकों की जानकारी सुनो और संकलित करो। नीचे कुछ रोग दिए गए हैं, उनसे बचने के लिए जो टीके दिए जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे टीबी, उसके लिए बचने के लिए टीका लगाया जाता है बीसीजी। डिप्थीरिया, डीपीटी, खसरा, एमएमआर, रोटावायरस का टीका, टाइफाइड टीका, रूबेला, एमएमआर, हेपेटाइटिस ए का टीका और टिटेनस टॉक्साइड। तो ये आपने नोटबुक में लिख लेना है।